हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री का कुछ 6 to 8 की में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो ये क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और डियर, हम बता दें कि 6 to 8 का जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, तीनों का चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग एक एक चैप्टर का डिस्कशन करते हैं और फिर उस चैप्टर का जो है एमसीक्यू भी करते हैं। चैप्टर का डिस्कशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीटेट में हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए एक बार चैप्टर पढ़ना आपको ज़रूरी है। और एमसीक्यू से जो है आपका पूरा चैप्टर जो है का क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। खैर, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। अशोक का, हर्षवर्धन का, कनिष्क का और खारवेल का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, खारवेल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी में 7,826 लौक है जो तरंगों से संगठित है। तरंगों की संख्या है 4 है, 10 है, 12 है और 8 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में शुंगयुन का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उस कि भारत आने का समय क्या था? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, 518 ईस्वी, या आपका 629, या 642, या 817 ईस्वी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा, 518 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध था? मंजूल बहरीन, दास्तान कश्मीर, बिहरूल असमार और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहरूल असमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है स्मृति चंद्रिका, दूसरा है पराशर माधव, तीसरा है कामंदकीय नीति शास्त्र और चौथा है आपका नीति शतकम। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, कामंदकीय नीति शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोटस कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृष्ण द्रव्यान वेद व्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः वो स्थल कौन सा माना जाता है जहाँ बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? पहला हिमालय में, दूसरा है उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम, तीसरा है, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन तो हम नहीं कर पा रहे, सॉरी उसके लिए। तो आंसर हमारा जो रहेगा ये आपका उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम होगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पहला है कुमारगुप्त प्रथम, आप देख सकते हैं, मंसूर अभिलेख, दूसरा है स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है ईशान वर्मा हरहरा अभिलेख और चौथा है हुनुविस्क मथुरा अभिलेख। हमारा आंसर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर जो है आपका कुमारगुप्त प्रथम का मंसूर अभिलेख, ये बिल्कुल सही है। और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है और ईशान वर्मा का हरहरा अभिलेख, और ये जो हुविस्क जो है इनका हो जाएगा आपका मथुरा अभिलेख हो जाएगा। यानी हमारा जो है पहला ही आंसर जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मधुबन अभिलेख, दूसरा है मणिक्याला अभिलेख, तीसरा है मथुरा अभिलेख, चौथा है पुरुष अभिलेख। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका माणिक्याला अभिलेख हो जाएगा, आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन
ताम्रपत्रों में भूमि दान का उल्लेख प्राप्त होता है? बांसखेड़ा एवं मधुबन, हस्तिन एवं संक्षेप, पुंडरुक का ताम्रपत्र और इंदौर ताम्रपत्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा आपका हस्तिन एवं संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है? स्नागार, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन, अन्नागार। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका नगर नियोजन हो जाएगा, 11 का सी। नेक्स्ट है कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्राप्त प्रतीत होती है? चावल, कपास, रागी और यौ। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, रागी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा पहला ऑप्शन, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा लोथल। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा आंसर सी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र पंचाग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया? सिंधु सभ्यता पहला ऑप्शन, दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता और चौथा चीन की सभ्यता। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम पाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का और मातृ देवी का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, मातृ देवी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था? पहला ऑप्शन सिंधु घाटी, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मेलुआ और चौथा सेंधो। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, मेलुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, दूसरा नवपाषाण काल में, तीसरा लोह काल में और चौथा है त्राम्रकांस्य युग में। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा है चिनाब नदी, तीसरा है रावी नदी, चौथा है झेलम नदी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहला है आपका चार्ल्स मैसन, दूसरा दयाराम सैनी, तीसरा डॉक्टर व्हीलर और चौथा एमएस वॉट्स। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसॉन हो जाएगा, आंसर ए चार्ल्स मैसॉन। नेक्स्ट है हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है डॉक्टर व्हीलर और चौथा जीपी जोशी और चौथा है एमएस वत्स। हमारा आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? नर्मदा, दूसरा ऑप्शन भीमा, तीसरा भोगो, चौथा है ताप्ती। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, भोगो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? मृद भांड, मृद मूर्तिकाएँ, ईंटें और प्रतिमाएं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या हुआ कि यहाँ पे जब इंजीनियर लोग गए थे तो यहाँ पे ईंटें दिखाई दिया था, उन ईंटों को खाकर इन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाया था। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र, दास्तान कश्मीर, टेढ़ी मेढ़ी और तिकोना क्षेत्र। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, तिकोना क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन था ये आपका सीटेट के साथ जो है अन्य जितने भी टेट का एग्जामिनेशन अभी तक हुआ है, ठीक है, उन सब में ऐसे क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिला है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।